सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, तो मुझे लगा वो किस्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये बात 2017 या 18 की है। तो उस समय मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पश्चिम बंगाल गया हुआ था, और पश्चिम बंगाल के एक जिले में मीटिंग लगाई थी। मीटिंग होने के बाद में एक कार्यकर्ता थे, उनके रात भर रुकने की व्यवस्था की गई। तो वो कार्यकर्ता के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनका जो बालक है, लड़का है, वो सातवीं या 8वीं क्लास में पढ़ता है, या 6वीं या 7वीं क्लास में, ऐसा कुछ। तो 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता था। तो हुआ ये था कि वो जो स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में चूंकि सभी कम्युनिटी के बच्चे रहते हैं और आपस में दोस्ती यारी बातचीत वगैरह होती है, तो वहां पर ब्राह्मण का बालक था और ये अपने कार्यकर्ता का लड़का था। तो दोनों में दोस्ती थी, मित्रता थी। तो बातों बातों में उस ब्राह्मण लड़के ने बताया कि जो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, और बाकी सब लोग जो होते हैं वो कनिष्ठ होते हैं या नीच होते हैं, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। अब ये जो अपने कार्यकर्ता का लड़का है, तो इसको ये बात जमी नहीं, तो उन्होंने घर पे आके अपने पापा को बताया, यानी कि कार्यकर्ता को बताया। तो वो कार्यकर्ता सोचने लगा कि ये लड़का 7वीं या 8वीं क्लास में है, 13-14 साल की उम्र है, ये उसके बावजूद आखिर इसको ये कैसे पता चला कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और बाकी सब लोग नीच जात के हैं, या उसके दिमाग में ये बात कैसे है। तो उस बच्चे को एक दिन घर पे बुलाया नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो वो दोस्ती यारी में वो घर पे आ गया। अब बातचीत करने में फिर अपने कार्यकर्ता ने पूछा कि बेटा, आप ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि जब हमारा जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार के समय में वो ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होता है, तो वो केवल ब्राह्मणों के बीच में होता है, दूसरों को एंट्री नहीं होती। वामन मेश्राम साहब का एक स्पीच है, उसमें वो पूरा इसका डिटेल में बताते हैं कि महाराष्ट्र के एक मंत्री का एग्जाम्पल देते हैं, जिसने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी, और उसके भाई के बेटे का, यानी मंत्री की जो पत्नी है वो ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मण महिला के भाई के बेटे का जनेऊ संस्कार था। तो जनेऊ संस्कार में ये जो मंत्री था, ये तो शेड्यूल कास्ट था, तो इसको लगा कि जब मेरे ससुराल में जनेऊ संस्कार है तो मैंने भी जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने मना किया था। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, ये मेश्राम साहब ने एक वीडियो में बताया है, और बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। तो ब्राह्मणों का जो जनेऊ संस्कार होता है, उस जनेऊ संस्कार में किसी को जाने की परमिशन होती नहीं, लेकिन उस बालक ने बताया कि जो जनेऊ या उपनयन संस्कार हुआ था, तो उस उपनयन संस्कार में ये सारी जानकारी हमको दी है। तो उपनयन संस्कार जो है ये 6 साल की उम्र के बाद में होता है, या 6 साल का जो भी बालक 6 साल का हो जाता है, उनके लिए ये उपनयन संस्कार होता है। तो उस उपनयन संस्कार में हमको ये जानकारी दी गई थी, इसलिए हमें पता चला कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमारे लोगों को पता नहीं चलता, और ब्राह्मणों को कैसे पता चल जाता, अनपढ़ ब्राह्मण को भी कैसे पता चल जाता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किससे कैसी बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो आखिर उनको कैसे पता चल जाता? चाहे गधा ब्राह्मण हो उसको भी पता रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्वान हो, उसको भी पता होता है। और हमारा आदमी IAS बनने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता है कि यार ये जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो वहां से ये पता चला कि वो जो उपनयन संस्कार करते हैं, तो बाकी का एजुकेशन तुम लो चाहे मत लो, यानी कहने मतलब ब्राह्मणों का ऐसा सोचना है, जहां तक मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो आगे का एकेडमिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन ले चाहे ना ले, लेकिन जैसे 6 साल की उम्र हो जाती है और उपनयन संस्कार रखा जाता है, तो उपनयन संस्कार के माध्यम से
भारत की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कौन क्या है, कौन उच्च है, कौन नीच है, ब्राह्मण कैसे सर्वश्रेष्ठ है, ये जानकारी जरूर ब्राह्मण को होनी चाहिए। और इसके लिए वो उपनयन संस्कार का कार्यक्रम शायद वो लोग चलाते हैं। तो वहां से ये पता चला कि इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। इस वजह से ब्राह्मणों को ये सारा गांव-पेच या ये सारी जानकारी ये पहले ही बालपन से ही हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं तो वो कॉलेज और होने के बावजूद भी वो बाबा साहब की कोई किताब तक पढ़ी क्या, छोटी सी नहीं पता, बाबा साहब की किताब का नाम ही नहीं पता होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये केवल एक किस्सा हुआ था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इससे बहुत कुछ बातें सीखने को मिल सकती है और हम लोग भी अपने आप में ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा की जानकारी बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ियों को मिले। तो इतनी बात मैं कहना चाहता था। नमो बुद्धाय, जय हिंद।